बाबा, आजम कॉल कर रहा है। या अल्लाह खैर, वो सब जान गया है वो। ये तो होना ही था, हमें और एहतियात करनी चाहिए थी, गलती कर दी। अभी क्या करूं, फोन उठाऊं या नहीं? लाला जल्दी मेरा फोन रिसीव करो। उठा लिया तो क्या कहोगी उससे? बाबा उसे फोन उठाने दें, कुछ और काम ना हो। उसे पता चल गया होता तो वो फोन क्यों करता? और क्या हो सकता है? पहले घर के अंदर चले, अम्मी की हालत बुरी है ना। हाँ बाबा, चले आए अंदर। चलो बेटा, किसी भी हालत में फोन मत उठाना, ठीक है? कौन आया होगा इस वक्त? आजम आया होगा, मैं देखती हूँ। हाँ चलो देखो। हिकमत, देखो जरा, आजम का नाम लेते ही चेहरा कैसा खिल जाता है मेरी बच्ची का। दुख से चेहरा कितना मुरझा गया है इसका। पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। हिकमत, तुम इतने सख्त दिल हो गए हो कि तुम्हें कुछ नहीं दिखता। बस करो बेगम, फिर से शुरू मत हो, तंग मत करो। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। कैसे मुमकिन नहीं है? उस्मान साहब आए हैं। आप सबको शाम बखैर। खुशामदीद। माफ कीजिएगा, आपको इस वक्त तंग करने आ गया मैं। तशरीफ ऐसा कुछ रखें। नहीं है। बेटी, उस्मान साहब के लिए चाय लिया। ठीक है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। सब ठीक तो है ना? जी, वो मैं काम के सिलसिले में आया था यहाँ पर। इस वक्त आपको इसलिए डिस्टर्ब किया मैंने। बात यह है कि असल में आपका जो नया पड़ोसी है ना, सामने वाला, बहुत खतरनाक इंसान है वो। आप इसके बारे में क्या जानते हैं, मुझे बताइएगा जरा। ठीक है ना? बेटी, वो वहां था क्या? कौन? और कौन होगा? तुम वहां बदी उगर को देखने गई थी ना? हाँ, नहीं कोई नहीं था वहाँ बाबा। कुर्सी के नीचे कुछ खुली हुई रस्सियों के टुकड़े पड़े हुए थे। बदी भाग गया है शायद। सब कंट्रोल से बाहर हो गया है, अब क्या करेंगे? बाबा, आजम की लोकेशन मिल गई है। शादाब के घर से निकला है अभी। शादाब के घर से निकले हैं? क्या कर रहे थे वहाँ? क्या मतलब, क्या कर रहे होंगे? खबर तैयार कर रहे होंगे हमारी। सब कुछ जान गए हैं वो। यार बाबा, रिलैक्स हो जाएं, अभी शक करने का वक्त नहीं है। मैं शक? आजम ने उसे अगवा किया है जिसने तुम्हें चोरी करते हुए देखा था। फिर वो शादाब के पास चला गया और तुम कह रही हो मैं शक कर रहा हूँ। आजम की कॉल है। कम ऑन लाला, फोन रिसीव करो। बार बार कॉल कर रहा है, इसका मतलब जान चुके हैं वो सब। ऐसे इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा। कहाँ हो लैला, कहाँ हो तुम? मैं कब से फोन कर रहा हूँ, तुम फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? बाबा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। आजम पुलिस नहीं है क्या? वो क्यों बदी को उसके घर पर लेकर गया है? पुलिस स्टेशन भी तो ले जा सकता था ना उसे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो ले गया है। आपा ने जो बताया वो सुना नहीं क्या तुमने? टूटी हुई रस्सियां वगैरह कि उसे बांध कर ले जा रहे थे। आजम क्यों कॉल कर रहा है? पता चल गया है उसे। ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ बैठे बैठे हम कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकते। क्या करेंगे अब? उठाऊं क्या मैं? उठा लो फोन, कहो कि कल मिलेंगे, कुछ भी कहकर जान छुड़ाओ, जब तक कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। उठा रही हूँ मैं। उठाओ। सब चुप हो जाएं। हाँ बोलो। लैला, कहाँ हो तुम? मैं समझी नहीं। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है आजम? ऐसे नहीं लैला, सामने बैठकर बात करनी है तुमसे। क्या हो रहा है आजम? मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन मिलने के बाद। ठीक है, कल बात करते हैं। कल नहीं लैला, मुझे आज ही बात करनी है। कहाँ हो तुम? आजम, मैं घर पर हूँ, लेकिन अभी फारिग नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद लेटूंगी। कल बात करेंगे ना? अगर कुछ अर्जेंट है तो बोलो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आजम नहीं आना। मैं आ रहा है। जानता था मैं जाकर पैसों को महफूज जगह पर रखता हूँ। तुम लोग अपनी माँ का ख्याल रखना। सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं। क्या करेंगे? बताओ जरा, आधी रात को उस औरत को उठाकर अपने घर ले गए वो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं हमसे। दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ। देख लिया तुमने हिकमत, कोई ऐसा दिन नहीं जब ये किसी मुसीबत में ना हो। सकता है बीमार हो गई हो। बीमार होती तो हॉस्पिटल लेकर जाते।
तुम्हें क्या शरीफा शायद इतनी बीमार ना हुई हो कि हॉस्पिटल जाना पड़े? लाहौल वाला। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। औरत बीमार थी, 2 लोगों ने उसको बाजुओं से पकड़ा हुआ था और अंदर लेके चले गए। खैर छोड़ो, अल्लाह शिफा दे उन्हें। जी जी बिल्कुल, अल्लाह सेहत दे, लेकिन कुछ भी हो सकता है ना। हिकमत, तुम अपनी सुस्ती की वजह से आंखें ही नहीं खोल पा रहे कि कुछ नजर आए। आखिर मैं क्या देखूं मैं? हिकमत चाचा, असल में मुझे आपको कुछ बताना था। क्या? खैरियत तो है ना? मैं सुबह गार्डन में झाड़ू लगा रही थी तो उस वक्त लैला के घर से एक बंदा कूदा था। क्या? आजम भी उसके पीछे भागा था और फिर मुझे भेज दिया लैला के घर उसकी खैरियत पूछने के लिए। उस बंदे ने लैला पर हमला किया था। अल्लाह अल्लाह। बताओ जरा। मुसीबत है, वल्लाह ये लड़की उसके लिए मुसीबत है। हाँ, चलो अब इसके ऊपर भी कुछ कहो। कहो कुछ नहीं हुआ। हाँ, कहो ना कुछ। हाय हिकमत, हाँ मेरी दुआ है ऐसे लोगों से हमारे घर को दूर ही रखे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। साफ जाहिर है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। आप जो बता रहे हैं उसके मुताबिक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। बिल्कुल भाईजान, बिल्कुल। बाज लोग ऐसे ही होते हैं, दिखने में कुछ और होते हैं और हकीकत कुछ और होती है। ऐसे लोग मकनातीस की तरह बुराई अपनी तरफ खींचते हैं। या खुदा, अगर मुझे पता होता ये लोग इस तरह के हैं तो मैं कभी इनको अपनी दुकान किराए पे नहीं देता, सच में। लेकिन मुझे पता था, पहले दिन ही समझ गई थी। मैंने कहा था ये अजीब लोग हैं, लेकिन तुम अब ये सब बातें हिकमत साहब को ही समझाओ। सुन लो,